कुरान मजीद में परवरदिगार इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब जमीन को जलजले आएंगे उस मिकदार जिस मिकदार रब की जानिब से तयशुदा है, और जमीन से पानी फट पड़ेगा, आसमान टूट कर जमीन पे आ जाएगा और आसमान से भी पानी नाजिल होगा, सितारे टूट जाएंगे, चांद सूरज सबकी रोशनी मिटा दी जाएगी। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कयामत के दिन पहाड़ ऐसे हवा में हिचकोले खाएंगे जैसे कि कोई रुई का गाला जो है वो हवा में उड़ता है या कोई तिनका हवा में उड़ता है। जिस दिन सारी कायनात फना कर दी जाएगी और जब सारी कायनात मिटा दी जाएगी, परवरदिगार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा और जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो सारी कायनात मिट जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा, न जमीन रहेगी, न आसमान रहेगा, न चांद रहेगा, न सूरज रहेगा, यहाँ तक कि सारी कायनात फना हो जाएगी, परवरदिगार के अलावा और कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर जब परवरदिगार चाहेगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर को पैदा फरमाएगा, उसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूकने का हुक्म दिया जाएगा और जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सारी कायनात फिर से मौजूद हो जाएगी, सारी कायनात फिर से मौजूद होगी। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस दिन जमीन ऐसी होगी जैसे कि सफेद रोटी होती है माइल बसूखी, यानी जमीन पे कोई पहाड़ नहीं होगा, जमीन पे कोई गार नहीं होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, सरकार फरमाते हैं मैं इस हाल में निकलूंगा कि मेरी एक जानिब अबू बकर सिद्दीक होंगे, एक जानिब उमर फारूक आदम होंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद मैं जन्नतुल बकी वालों के पास आऊंगा, सरकार फरमाते हैं जन्नतुल बकी वालों को उठाया जाएगा, सरकार फरमाते हैं फिर मक्के वालों को उठाया जाएगा, फिर ताइफ वालों को उठाया जाएगा, सरकार फरमाते हैं मैं मक्के वालों की आमद का इंतजार करूंगा, सरकार फरमाते हैं फिर सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोगों का नाम अमाल उनके हाथों में दिया जाएगा, तो जिसका नाम है अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासिबुहु हिसाबन यसीरा, तो जिसके सीधे हाथ में नाम है अमाल दिया गया है अनकरीब उससे आसानी के साथ हिसाब किताब होगा, और जिसके बाएं हाथ में जिसके दाहिने हाथ में जो है जिसके उल्टे हाथ में जो है नाम है अमाल दिया गया है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार उसकी सख्त गिरफ्त फरमाएगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं फिर मैं तमाम लोगों को लेकर के शाम की तरफ चलूंगा जहां हश्र होने वाला है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोगों के चलने का हाल ये होगा कुछ लोग बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए चले जाएंगे महशर की तरफ, सरकार फरमाते हैं कुछ लोग अपने घुटनों के बल रिंगते हुए जाएंगे, सरकार फरमाते हैं कुछ लोग जो है वो अपने चेहरों के बल खींच के ले जाए जाएंगे और फिर तमाम लोग महशर के मैदान में जमा हो जाएंगे और महशर का आलम ये होगा। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कुरान फरमाता है उस दिन ये हाल होगा कि भाई अपने भाई से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बेटे से भागेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, शिद्दत का आलम होगा, सब अपने अपने किए में गिरफ्तार होंगे, सबका आलम होगा, जिसका जैसा गुनाह होगा उसको वैसा पसीना आएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं किसको पसीना उसके घुटनों तक आएगा, किसी को पसीना उसके टखनों तक आएगा, किसी को पसीना उसके कमर तक आएगा, किसी को पसीना उसके सीनों तक आएगा, किसी को पसीना उसके गर्दन तक आएगा, कोई अपने पसीने में गोता खाता होगा और हाल ये होगा जैसा जिसका अमल होगा वैसी पसीने में बदबू भी होगी। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरज सर के बहुत करीब होगा, इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि लोगों के
भेजे खोलते होंगे और जमीन तपती होगी सूरज की तपिश की बुनियाद पर लोग परेशान होंगे और परेशानी के आलम में वो कहेंगे कि अब क्या किया जाए। ये 50,000 साल का दिन होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आधा दिन इसी हाल में गुजर जाएगा। कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, कोई किसी से बात करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोग महशर की तरफ जाएंगे आसमान की तरफ अपने सर को उठाए हुए, और इसी हाल में आधा दिन गुजर जाएगा, यानी 25,000 साल गुजर जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, लोग अपने अपने किए में गिरफ्तार होंगे। लोग कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है। कोई के हर शख्स एक दूसरे से भागेगा, न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटा बाप को पहचानेगा, न माँ बेटी को पहचानेगी। हर शख्स एक दूसरे से भागता होगा। मैदान महशर का ये आलम होगा। 50,000 साल का दिन होगा और आधा दिन इसी हाल में गुजर जाएगा। तमाम अहले महशर करेंगे, तमाम अहले महशर कहेंगे ऐ काश कोई होता जो हमारा फैसला करा देता, ऐ काश कोई होता जो इस दिन से हमें निजात दिला देता, ऐ काश कोई होता जो हमें छुटकारा दिला देता। तमाम अहले महशर इकट्ठा होंगे और कहेंगे कि अब क्या किया जाए, अब कहाँ जाया जाए, कौन है जो हमें छुटकारा दिलाए, कौन हमें जो बख्शिश का परवाना दिलाए, कौन है जो रब के हुजूर आज शफात करे। तमाम लोग जमा होंगे और जमा होकर के हजरत आदम की बारगाह में पहुंच जाएंगे। तमाम लोग जमा होकर हजरत आदम की बारगाह में पहुंचेंगे। हजरत आदम से अर्ज करेंगे परवरदिगार ने आपको सारी इंसानियत का बाप बनाया गया, आप सारे इंसानों के बाप हैं। ऐ आदम परवरदिगार ने आपको जन्नत में रखा गया, ऐ आदम परवरदिगार ने आपको जुबानों का इल्म अता फरमाया गया, ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार ने आपको सारी इंसानियत का बाप बनाया गया। ऐ आदम आज हमारी शफात करो, आज हमारी शफात करो। हजरत आदम इरशाद फरमा देंगे ऐ लोगों आज मैं शफात करने वाला नहीं हूँ, इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास चले जाओ, आज किसी और के पास चले जाओ। हजरत आदम ने लौटा दिया गया। लोग शीश की बारगाह में जाएंगे, शीश भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। लोग नूह के बारगाह में जाएंगे, नूह भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। लोग इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे, इब्राहिम भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। लोग इस्माइल की बारगाह में जाएंगे, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। लोग मूसा की बारगाह में जाएंगे, लोग सुलेमान की बारगाह में जाएंगे, लोग दाऊद की बारगाह में जाएंगे और तमाम उलुल आज़म पैगंबरों की बारगाह में जाएंगे। लेकिन तमाम अंबिया कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। ऐ लोगों आज कहीं और चले जाओ, आज हम रब की बारगाह में शफात करने वाले नहीं, आज हम शफात का परवाना दिलाने वाले नहीं। लोग परेशान होते होते अंबिया की बारगाह में होते होते हजरत ईसा की बारगाह में आएंगे। हजरत ईसा से अर्ज करेंगे ऐ ईसा, आदम की बारगाह में होकर के आएंगे, शीश की बारगाह में होकर के आएंगे, नूह की बारगाह में होकर के आएंगे, इब्राहिम की बारगाह में होकर के आएंगे, दाऊद की बारगाह में होकर के आएंगे, सुलेमान की बारगाह में होकर के आएंगे। ऐ ईसा तमाम लोगों ने जवाब दे दिया है इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज कहीं और चले जाओ, आज कहीं और चले जाओ, आज कहीं और चले जाओ। ऐ ईसा तुम हमारी आखिरी तमन्ना हो, तुम हमारी आखिरी आमाज़गाह हो, तुम हमारी आखिरी आरज़ू हो। ऐ ईसा हम तुम्हारे दरवाजे से लौटाए ना जाए। ऐ ईसा आज परवरदिगार की बारगाह में शफात करो। ऐ ईसा आज परवरदिगार की बारगाह में हमें जन्नत दिलाओ। ऐ ईसा आज हमारा फैसला कर दो। हजरत ईसा कहेंगे ऐ लोगों आज मैं भी शफात करने वाला नहीं, आज मैं भी बख्शिश का परवाना देने वाला नहीं, आज मैं भी निजात देने वाला नहीं। लेकिन ऐ लोगों अगर तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें कैसे का रास्ता बता देता हूँ जो आज तुम्हारा फैसला करा कर तुम्हें जन्नत का परवाना अता करने वाला है। आला हजरत फरमाते हैं सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, दे दिया है जवाब। आगा ईसा अगर दवा ना करे, दवा ना करे,
हजरत ईसा फरमाएंगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, आज कोई शफात करने वाला नहीं है, आज कोई बख्शवाने वाला नहीं है, आज कोई जन्नत का दरवाजा खोलने वाला नहीं है, लेकिन ऐ लोगों आज ये मकाम परवरदिगार ने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बाकी रखा है। ऐ लोगों तुम सबके सब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, आज वो तुम्हारी शफात करने वाले हैं। फरमाते हैं कहेंगे सारे नबी से अबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा। अब तमाम की बारगाह में चलेंगे, तमाम की बारगाह से होकर के आएंगे, अब सब सरकार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, सरकार का ख्याल जहन में आ जाएगा और तमाम उम्मती मेरे सरकार की तरफ दौड़ जाएंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज लिवाउल हम्द अपने हाथों में लेकर के खड़े होंगे और जब अपनी गुनाहगार उम्मत को देखेंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, ऐ मेरी गुनाहगार उम्मत आ जाओ, आज मैं तुम्हारी शफाअत करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम है, ये मेरे सरकार का मर्तबा है। तमाम अहले महशर परेशान होंगे कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत का दूल्हा बनकर के मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे और इस शान से तशरीफ लाएंगे, इस शान से तशरीफ लाएंगे कि मेरे सरकार की जुल्फे लहराएंगी और गुनाहगार उम्मत को साया मिलता चला जाएगा, उन्हें सुकून मिलता चला जाएगा, उन्हें करार मिलता चला जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हम सिया का रोपे या रब तापी शे मगे शर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे यीशु, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे यीशु। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चादर में गुनाहगार उम्मत छुपने लगेगी और ऐसे छुपेगी, ऐसे छुपेगी। फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दामन में छुपा हो। मेरे सरकार का ये हाल होगा, अपनी उम्मत को अपने दामन में छुपा लेंगे। सरकार के हाथों में एक हम्द का झंडा होगा। सरकार फरमाते हैं कयामत के रोज मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत के रोज परवरदिगार मुझे एक ऐसा झंडा अता फरमाएगा, ऐसा झंडा अता फरमाएगा कि तमाम अव्वलीन तमाम आखरीन आदम से लेकर कयामत तक तमाम अव्वलीन और आखरीन मेरे उस झंडे के नीचे होंगे, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत का दरवाजा मैं खोलूंगा, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है।
लोबवाए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, हम असीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं दिल निकल जाने की जागे आगा किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अब तमाम उम्मत मेरे सरकार के पास जमा हो गई है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब तमाम लोग मेरे पास जमा हो जाएंगे, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबको उम्मीद होगी मेरी शफाअत की। सरकार फरमाते हैं उसके बाद मैं परवरदिगार के हुजूर जाऊंगा और रब के हुजूर अपनी पेशानी सजदे में रख दूंगा, अब परवरदिगार की हम्द करूंगा और ऐसी हम्द करूंगा, ऐसी हम्द करूंगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ना इससे पहले किसी ने परवरदिगार की ऐसी हम्द की होगी और ना मेरे बाद कोई ऐसी हम्द करेगा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद परवरदिगार के हुजूर मैं अपने सर को सजदे में रखूंगा, जब तक परवरदिगार चाहेगा मेरा सर सजदे में रहेगा। सरकार फरमाते हैं उसके बाद परवरदिगार इरशाद फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका, ऐ मेरे हबीब अपने सर को उठाओ, ऐ मेरे महबूब जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो मांगोगे अता किया जाएगा, शफाअत करोगे कबूल की जाएगी, शफाअत करोगे कबूल की जाएगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बाद रब के हुजूर से आएंगे, परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ऐ महबूब जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा लो। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। सरकार फरमाते हैं मेरी शफाअत क़यामत के रोज बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। दूसरी रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं सरकार ने फरमाया शफाअती लिल हालिकीना मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हलाक शुदा लोगों के लिए होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शफाअती यौमल क़यामती हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत हक है, तो मेरी शफाअत उसके लिए होगी जो मेरी शफाअत को हक जानेगा, और जो मेरी शफाअत को हक नहीं जानेगा उसके लिए मेरी शफाअत से कोई हिस्सा नहीं है। तो हम तो नबी के गुनाहगार उम्मती। आला हजरत फरमाते हैं करके तुम्हारे गुनाह चाहे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में या तुम पे करोड़ों दुरूद। हम गुनाहगार उम्मती सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ लूंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नी अशफ़उ यौमल क़ियामति लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। मेरे सरकार फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उससे ज्यादा लोगों की शफाअत करूंगा जितने दुनिया पे दरख्त हैं, जितने दुनिया पे ढेले हैं, जितने दुनिया पे पत्थर हैं, उन सब से ज्यादा क़यामत के दिन मैं लोगों की शफाअत करूंगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह परवरदिगार ने इरशाद फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, परवरदिगार क़यामत के दिन आपको मकाम महमूद पे फायज फरमाएगा। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये मकाम महमूद क्या है?
मेरे सरकार फरमाते हैं हुब शफागा, ये मकाम महमूद मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफात है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हजरत अली फरमाते हैं जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, बला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आपका परवरदिगार आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं इदन लअर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, तो क़यामत के दिन जब परवरदिगार मुझे राजी करना चाहेगा तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा, उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूँगा। तो हम क्यों ना कहें खुदा ये पा के की चाहे ये अगले पीछे रे खुशी, खुदा ये पा के खुशी उन्हें की चाहता होगा। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। हजरत अली ही से मरवी है, वो फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अशफा li ummati hatta yunadi rabbi अरदीता या मोहम्मद फअक़ूलु या रब्बी क़द रदीतु। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा, यहाँ तक कि परवरदिगार खुद इरशाद फरमाएगा ऐ मोहम्मद क्या आप राजी हो गए हैं। परवरदिगार मुझसे इरशाद फरमाएगा ऐ मोहम्मद क्या आप राजी हो गए, ऐ हबीब क्या आप राजी हो गए। सरकार फरमाते हैं जब मेरी उम्मत बख्श जाएगी मैं परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करूंगा ऐ रब्बे करीम मैं राजी हो गया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा ये मोहम्मद, रजा ए मोहम्मद फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज शफाअत फरमाएंगे और ऐसी शफाअत फरमाएंगे, कैसी शफाअत फरमाएंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शफाअती li ahli ज़ुनूबि मिन उम्मती। हजरत अबू दरदा से मरवी है, हजरत अबू दरदा अर्ज कर हजरत अबू दरदा बयान फरमाते हैं कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी, बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी, बड़े बड़े इश्यारों के लिए होगी। हजरत अबू दरदा अर्ज करते हैं व इन ज़ना व इन सरका, या रसूल अल्लाह क्या गुनाहगार ज़ानी हो तब भी शफाअत करेंगे, क्या गुनाहगार चोर हो तब शफाअत करेंगे। सरकार फरमाते हैं हाँ। हजरत अबू दरदा ताज्जुब करते हैं व इन ज़ना व इन सरका व इन ज़ना व इन सरका व इन ज़ना व इन सरका, या रसूल अल्लाह क्या गुनाहगार ज़ानी हो तब भी शफाअत करेंगे, क्या गुनाहगार जुआरी हो तब भी शफाअत करेंगे, क्या गुनाहगार चोर हो तब भी शफाअत करेंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं या अबी दरदा व इन ज़ना व इन सरका व इन ज़ना व इन सरका व इन ज़ना व इन सरका, ए अबू दरदा तुम्हारी नाक गर्दालूद हो, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, लेकिन क़यामत के दिल अगर उसके दिल में राई के बराबर भी मेरी मोहब्बत होगी, राई के बराबर भी अगर ईमान होगा तो मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है, ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत करना शुरू करेंगे तो एक एक को तलाश करके सरकार जन्नत दिलाएंगे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल होगा। हजरत अनस बयान करते हैं, हजरत अनस सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन क्या आप मेरी शफाअत फरमाएंगे।
हज़रत अनस अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप मेरी शफाअत फरमाएं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। हज़रत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन आदम से लेकर के ईसा तक सारे लोग मौजूद होंगे। या रसूल अल्लाह मैं आपको कहाँ तलाश करूंगा? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस जब तुम मुझे तलाश करना चाहो तो ऐ अनस तुम पुल सिरात पे आ जाना। मैं पुल सिरात के किनारे खड़ा हूँगा और मेरी उम्मत गुजर रही होगी और मैं दुआ कर रहा हूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। मेरी गुनाहगार उम्मत गुजर रही होगी। आला हजरत फरमाते हैं, रज़ा पुल से आप वजदे करे ते गुजरिए, रज़ा पुल से आप वजदे करे ते गुजरिए, के है रब सल्लिम सदा ए मोहम्मद, के है रब सल्लिम सदा ए मोहम्मद। मेरे सरकार पुल सिरात के किनारे खड़े होंगे, सरकार के हाथ उठे होंगे, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते होंगे, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। इतने में सदा होगी कि जिब्रील कहाँ गए, जिब्रील को बुलाया जाए। मोहम्मद की उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है, शबे मेराज उन्होंने पर बिछाने का वादा किया गया कि हजरत जिब्रील आएंगे और अपने परों को पुल सिरात पे रख देंगे और नबी की गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगेगी। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सिरा तू रूहे अमी को खबर करे, अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, हाँ फर्श पर करे, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करे, हाँ फर्श पर करे। मेरे सरकार हजरत अनस से फरमाते हैं, ऐ अनस मुझे मीज़ान पे तलाश करना। हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको पुल सिरात पे ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? सरकार फरमाते हैं, ऐ अनस मुझे मीज़ान पे तलाश करना। जब मेरी उम्मत के अमाल वजन होते होंगे तो मैं उनके पल्ले के किनारे खड़ा हूँगा और जिसकी नेकियां कम होंगी मैं उसकी नेकियों में इजाफा करता हूँगा। फरमाते हैं, किसी के पल्ले पे होंगे वो वक्त बज़े ने अमल, किसी के पल्ले पे होंगे वो वक्त बज़े ने अमल, कोई उम्मीद से मुँह ने का देखता होगा, कोई उम्मीद से मुँह का देखता होगा। हजरत अनस कहते हैं, या रसूलल्लाह कहाँ तलाश करूं? सरकार फरमाते हैं, मुझे मीज़ान पे तलाश करना। मेरी गुनाहगार उम्मत के नामे अमाल तोले जाते होंगे, मैं वहां खड़ा हूँगा, उनके नामे अमाल में इजाफा करता हूँगा। हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मैं आपको मीज़ान पे भी ना पाऊँ, सरकार फिर कहाँ तलाश करूँ? सरकार फिर कहाँ ढूंढूं? अहले महशर में आपको कहाँ तलाश करूं? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस अगर तुम मुझे पुल सिरात पे भी ना पाओ, ऐ अनस अगर तुम मीज़ान पे भी ना पाओ तो हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं अपनी प्यासी उम्मत को कौसर का जाम पिलाता हूँगा। बयान किया जाता है, जुबान सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, जुबान सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, जनाबे पाक के कदमों में गिर गया होगा, जनाबे पाक के कदमों में
गिर गया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मुझे इख्तियार दिया, इस बात पे इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत बिला हिसाबो किताब बख्श दी जाए, या रसूल अल्लाह आपको शफाअत दे दी जाए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने आधी उम्मत बिला हिसाबो किताब बख्शना कबूल नहीं किया, बल्कि मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने शफाअत को कबूल फरमाया है। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वअदनी अन यदखुलल जन्नता मिन उम्मती अरबाता मिअता अल्फिन बिला हिसाब। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे इस बात का वादा फरमा लिया है कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत के 4 लाख लोगों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, हजरत उमर फारूक आजम मौजूद है, दूसरे सहाबा इकराम मौजूद है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया है कि मैं 4 लाख लोगों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें और ज्यादा फरमाइए, सरकार हमें और ज्यादा फरमाइए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ का ऐसे करके लब बनाया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतने ही और ज्यादा कर दिए, यानी अब 4 लाख से 8 लाख हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें और ज्यादा फरमाइए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हाथों का लब बनाया और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, इतने ही और ज्यादा कर दिए, अब अगर 4 माने जाए तो 8 हो गए, और अगर इतने ही और ज्यादा कर दिए का मतलब ये समझे कि 8 लाख और ज्यादा कर दिए तो हो गए 16 लाख। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें और ज्यादा कीजिए, या रसूल अल्लाह हमें और ज्यादा कीजिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगते हैं, ए अबू बकर अब छोड़ दीजिए, अब ये ना कहिए कि और ज्यादा कीजिए, ये ना कहिए कि और ज्यादा कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बार बार परेशान ना कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा क्या जाता है अगर हम ज्यादा जन्नत में चले जाए, हमारी जन्नत में कसरत हो जाए। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर अर्ज करते हैं, ए अबू बकर क्यों सरकार को तकलीफ दे रहे हो, बार बार ये कह रहे हो और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा कीजिए। अगर अल्लाह चाहे तो सरकार के एक लब में ही पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर उमर की ये बात सुनी है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर तुमने सच कहा है, ऐ उमर तुमने सच कहा है, ऐ उमर तुमने सच फरमाया है। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत सुनने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये दारमी शरीफ की हदीस पाक है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तमाम अंबिया का जिक्र हुआ, किसी ने कहा आदम जो है वो सफीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह,
ईसा रूहुल्लाह। जब ये जिक्र हुआ मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वला फखरा, लेकिन मुझे इस बात पे कोई फख्र नहीं है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम फमन दूनहु वला फखरा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन हम्द का झंडा लिवाउल हम्द मेरे पास होगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और लिवाउल हम्द की ये शान होगी, आदम से लेकर ईसा तक और क़यामत तक होने वाले तमाम अव्वलीन तमाम आखिरीन मेरे झंडे के नीचे होंगे, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है। सरकार फरमाते हैं अना अव्वलु शाफिन व अव्वलु मुशफ़्फ़िन यौमल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले शफाअत करना मैं शुरू करूंगा और तमाम अंबिया को सरकार फरमाते हैं तमाम अंबिया को शफाअत की इजाजत भी मैं दूंगा। यानी मेरे सरकार इजाजत देंगे तो आदम शफाअत करेंगे, मेरे सरकार इजाजत देंगे तो शीश शफाअत करेंगे, मेरे सरकार इजाजत देंगे तो नूह शफाअत करेंगे, मेरे सरकार इजाजत देंगे तो जो इब्राहिम शफाअत करेंगे, मेरे सरकार इजाजत देंगे तो मूसा शफाअत करेंगे, मेरे सरकार इजाजत देंगे तो ईसा शफाअत करेंगे। ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत है कि सरकार की इजाजत होगी तो फिर अंबिया को दर्जा शफाअत अता किया जाएगा। तो हम क्यों न कहें दिखाई जाएगी महेशर में शान महबूबी के आप ही की खुशियाँ पुका कहा होगा खुदाए पा कि चाहे ये अगले पीछे ले खुशी खुदाए पा कि खुशी उन्हें की चाहता होगा खुदाए पा कि खुशी उन्हें की चाहता होगा। सरकार सबसे पहले शफाअत करेंगे, फिर सरकार के वसीले से तमाम अंबिया शफाअत करेंगे, तमाम उलमा शफाअत करेंगे, तमाम शुहदा शफाअत करेंगे। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं व अना अव्वलु मन युहर्रिकु बिहिलक़तिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं और सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। और जब मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा सरकार इरशाद फरमाते हैं अंदर से आवाज आएगी कौन है जो जन्नत का दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं मैं कहूंगा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पूछना कैसा है, ये सवाल करना कैसा है, ये बयान करना कैसा है। उलमा फरमाते हैं पूछा इसलिए जाएगा कि आज क़यामत का दिन है, किसी को शफाअत की जसारत नहीं, सब अपने अपने में गिरफ्तार है। आज कौन है, किसकी ये जसारत है, किसकी ये शान है जो जन्नत का दरवाजा खटखटा रहा है। तो पूछना तो बनता है कि कौन है वो जिसे ये मकाम अता किया गया है जो जन्नत का दरवाजा खटखटा रहा है। अल्लाह की कसम मोहम्मद के अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी को आज ये मकाम हासिल ही नहीं। तो हम क्यों न कहे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और कैसे मेरे सरकार शफाअत करेंगे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन रिज़वाने जन्नत सबको मुखातब करके ऐलान करेगा ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं जन्नत की कुंजियां मोहम्मद के हवाले कर दूं।
सरकार फरमाते हैं वैलैया मफातिहुल जन्नती यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा। सरकार फरमाते हैं और क़यामत के दिन जन्नत की कुंजियां मेरे पास होगी, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जगह है आपके कब्जा इख्तियार में, दोनों जगह है आपके कब्जा इख्तियार में। और सुने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बरवी है, वो कहते हैं कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना अव्वलुहुम खुरूजन, कि मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा। सरकार फरमाते हैं व अना कायदुहुम, और महशर में मैं तमाम का कायद दूंगा, तमाम अव्वलीन आखिरीन का कायद दूंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अंसतु, सरकार फरमाते हैं और जब किसी को बोलने की जसारत नहीं होगी उस वक्त मैं उनका खतीब बनके उनकी वकालत करूंगा और अब के हुजूर में लंबी लंबी बातें करूंगा, और उस दिन परवरदिगार मेरे सिवा किसी की नहीं सुनेगा। तो हम क्यों ना कहें, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आज किसी की नहीं सुनी जा रही है सिवाय मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं व अना मुस्तशफ़िउकुम, और मैं तुम्हारी शफाअत करने वाला हूँगा। इज़ा हुबिसू, जब तुम रोक लिए जाओगे। सरकार फरमाते हैं व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा यइसू, सरकार फरमाते हैं जब सब के सब ना उम्मीद हो जाएंगे उस वक्त मैं उन्हें जन्नत की बशारत दूंगा, उस वक्त मैं उन्हें जन्नत की बशारत दूंगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व मफातिहु यौमइदिन बियदी, और उस दिन जन्नत की कुंजियां मेरे हाथों में होंगी, उस दिन जन्नत की कुंजियां मेरे हाथों में होंगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व अना अकरमु वलद आदम अला रब्बी, और मैं औलादे आदम में सबसे ज्यादा परवरदिगार के नजदीक मुअज़्ज़ज़ होऊंगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहा होगा। खुदाए की चाहेंगे अगले पीछे ले खुशी, खुदाए की खुशी उन्हें की चाहता होगा, खुदाए की खुशी उन्हें की चाहता होगा। और महशर में मेरे सरकार की क्या शान होगी। ये आखिरी जुमला सुनो, तुम्हारे सीनों में ठंडक पड़ जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि यतूफु अलैया अल्फा खादिमिन कान्नहु बीदुल मकनूनुन औ लुअलुल मंसूरा। मेरे सरकार फरमाते हैं और मैं इस शान के साथ महशर में आऊंगा कि 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूमते होंगे जैसे लूले मकमून हो, दुर्रे मंसूर हो, जैसे बिखरे हुए मोती हो, चमकते हुए गौहर हो। और ये 1000 मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घूमते होंगे, इर्द गिर्द घूमते होंगे। आला हज़रत फरमाते हैं काश मैं शर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब मुझसे खिदमत के कुदसी कहे आला हज़रत
हजरत फरमाते हैं जो 1000 मोतियों की तरह, लूलू की तरह मानिंद कुदसी और फरिश्ते मेरे सरकार की खिदमत के लिए हाजिर होंगे तो मुझसे कहेंगे, ऐ अहमद रजा, जिस तरीके से दुनिया में तुम मुस्तफा पे सलाम भेजते थे, आज भी खड़े हो जाओ, अब मुस्तफा पे सलाम भेजो। आला हजरत फरमाते हैं मुझसे खीदे मत के कूद सी कहे हारजा, मुझसे खिदमत के कूद सी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहे मत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पेला को सलाम। आखिरी हदीस के जुमले सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं व यौमा इज़िन यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे सरकार फरमाते हैं उस दिन सारी उम्मत मेरी तरफ मुतवज्जे होगी, यहाँ तक के इब्राहीम को भी मेरी जरूरत होगी। अल्लाहु अकबर। उस दिन इब्राहीम को भी मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जरूरत होगी। उस दिन इब्राहीम क्या, तमाम अंबिया को मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाजत होगी। जब सब मायूस होंगे तो मैं उन्हें जन्नत की बशारत दूंगा। सरकार फरमाते हैं और जन्नत की कुंजियां उस दिन मेरे हाथ में होंगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं और मैं औलाद आदम से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँगा। सरकार फरमाते हैं 1000 खादिम मेरा तवाफ करते होंगे, मेरे इर्द गिर्द घूमते होंगे। और वो खादिम कैसे होंगे, कअन्नहुम बीदुम मकनून, गोया के वो चमकते हुए मोती हैं, और लुअलुअन मंसूरा या बिखरे हुए जवाहरात हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से तशरीफ लाएंगे। मेरे सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम, मेरे सरकार फरमाते हैं और क़यामत के दिन सारी मखलूक को मेरी हाजत होगी, सारी मखलूक को मेरी ज़रूरत होगी। अल्लाह की सारी मखलूक मेरी तरफ मुतवज्जे होगी, परवरदिगार की सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी। सरकार फरमाते हैं सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी, तो हम क्यों ना कहें ऐसा मुख्तार बनाया है तुम्हें मौला ने, ऐसा मुख्तार बनाया है तुम्हें मौला ने। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं सारी मखलूक मेरी मोहताज होगी, और सिर्फ मखलूक ही मोहताज नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं हत्ता इब्राहीम, यहाँ तक के कल क़यामत के दिन इब्राहीम को भी मेरी जरूरत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जब खलीलुल्लाह को सरकार की हाजत होगी जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, बल्कि मैं तो जो कहता हूँ सरकार ने सिर्फ नाम इब्राहीम का जिक्र किया है, मगर तमाम अंबिया को क़यामत के दिन मेरे सरकार की हाजत होगी। आदम से लेकर के ईसा तक तमाम अंबिया को मेरे सरकार की जरूरत होगी। तो हम क्यों ना कहें सबसे लामा नबी, सबसे लामा
नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस जैसे ऊंचा हमारा नबी, है उस जैसे ऊंचा हमारा नबी। सरकार फरमाते हैं जब सब खामोश हो जाएंगे तो मैं गुफ्तगू करूंगा, जब खामोश होंगे तो मैं उनका कायद बनूंगा, मैं उनका खतीब बनूंगा। और जब कोई खतीब होता है तो उसे मिंबर पे बिठाया जाता है, और जितना ज्यादा मजमा होता है उतना मिंबर ऊंचा बिछाया जाता है, फिर उसके लिए कुर्सी लगाई जाती है और उसे बिठाया जाता है ताकि तमाम लोग उसे देख लें, तमाम लोग उसकी बात सुन सके, तमाम लोग उसके चेहरे की ज़ियारत कर सके। ये दुनिया के मिंबरों का हाल है। और कल क़यामत के दिन जब अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, इब्तिदा से लेकर क़यामत तक तमाम लोग मौजूद होंगे, सारी मखलूक मौजूद होगी, ऐसे आलम में मेरे सरकार सारी कायनात के खतीब बनकर परवरदिगार के हुजूर हाजिर होंगे तो सरकार के लिए मिंबर क्या लगाया जाएगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं यक़ूमु अन यमीनिल अर्श लैसा अहदुम मिनल खलाइक यक़ूमु ज़ालिकल मक़ाम गैरी। मेरे सरकार फरमाते हैं कल क़यामत के दिन परवरदिगार अपने अर्श के दाहिनी जानिब मुझे मकाम अता फरमाएगा, और मेरी मसनद जो है, मेरी कुर्सी जो है परवरदिगार के अर्श के दाहिनी जानिब लगाई जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं और सारी मखलूक में किसी को ये मकाम हासिल नहीं होगा जो आज ये मकाम मुझे हासिल हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज मेरे सरकार के जलवे दिखाए जा रहे हैं, आज मेरे सरकार की अजमतें दिखाई जा रही हैं, आज मेरे सरकार के जलवे दिखाए जा रहे हैं, आज मेरे सरकार का मर्तबा दिखाया जा रहा है। और जो दुनिया में कहता था सरकार मुख्तार नहीं है, सरकार को कुछ इल्म नहीं है, सरकार को कुछ इख्तियार नहीं है, आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से, आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से। अरे कल न माने ये क़यामत में अगर मान गया, न माने ये क़यामत में अगर मान गया। कल तू मानेगा तो वो मानने वाले नहीं है। जिसने सरकार की शफात मानी नहीं तो आला हजरत की जुबान में बोलो। आला हजरत कहते हैं आज ले उन्हें की पनाह जे मदद मांगो से। सरकार को शफी मानना है तो दुनिया में ही मान ले, क्योंकि अगर दुनिया में जिसने सरकार को शफी नहीं माना फिर कयामत के दिन सरकार मानने वाले नहीं। आज ले उन्हें की पनाह जे
मदद मांगू से, आज ले उन्हें की पनागा जे मदद मांगू से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे सरकार रब के हुजूर सजदा करेंगे, रब इरशाद फरमाएगा ऐ महबूब शफात करो कबूल की जाएगी। उसके बाद सरकार से इरशाद फरमाया जाएगा ऐ महबूब जिसके सीने में जर्रा बराबर भी ईमान हो, राई के दारे के बराबर भी ईमान हो, उसे जहन्नम से निकाल लाओ, मैंने तुम्हारी शफात उसके हक में कबूल फरमाई है और उसे बख्श दिया है। फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाएंगे और अपने गुनाहगार उम्मतियों को तलाश तलाश करके निकाल करके लाएंगे, ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके लाएंगे। एक एक गुनाहगार उम्मती को मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलाश करेंगे और तलाश तलाश करके अपने गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? कैसे मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत, कैसे मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को तलाश करते होंगे। कहते हैं अजीज बच्चे को माजे तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माजे तरह तलाश करे, कसम खुदा कि यही हाल पुकार होगा, कसम खुदा कि यही हाल पुकार होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे हैं। सरकार तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले महशर में यह आलम था कि कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी के काम आने वाला नहीं था, कोई किसी के काम आने वाला नहीं था। लेकिन अब सब सरकार की शफाअत का दरिया ऐसा जोश में आया है, ऐसा जोश में आया है कि गुनाहगार ढूंढे जा रहे हैं, गुनाहगार तलाश किए जा रहे हैं, गुनाहगार ढूंढ ढूंढ करके उनकी शफाअत की जा रही है। और जब बड़े बड़े नेकोकार जो जन्नत में जा चुके होंगे वो जब ये हाल देखेंगे या जिन्हें जन्नत का परवाना मिल चुका होगा, जब वो मेरे सरकार की रहमत का ये दरिया देखेंगे कि सरकार गुनाहगार को तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहे होंगे, तो वो नेकोकार गुनाहगारों के पास आएंगे और कहेंगे ऐ फुला गुनाहगार, ऐ फुला गुनाहगार, ऐ फुला गुनाहगार, तू अपना थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे, हमारी नेकियां तू ले ले, तू अपना थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे, हमारी नेकियां तू ले ले। गुनाहगार कहेगा माजरा क्या है, अभी तो कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं था, अब कैसे हालात बदलेंगे कि लोग नेकियां बांटते फिर रहे हैं, गुनाह लेते फिर रहे हैं, गुनाह तलाश करते हुए फिर रहे हैं। वो नेकोकार कहेंगे ऐ गुनाहगार तुझे मालूम नहीं मेरे सरकार की शफाअत का दरिया जोश में है, सरकार एक एक गुनाहगार को तलाश तलाश करके जन्नत दिला रहेंगे, तू थोड़ा सा गुनाह हमें दे दे ताकि हम भी सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा। अरे कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी बाग़बा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी बाग़बा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाग़बा। मेरे सरकार की शफ़ाअत का दरिया जोश में है, सरकार शफ़ाअत फरमा रहे हैं। उसके बाद जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो फिर अंबिया शफ़ाअत करेंगे, जब मेरे सरकार शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो उलमा शफ़ाअत करेंगे, जब मेरे सरकार शफ़ाअत की इजाज़त देंगे तो शुहदा शफ़ाअत करेंगे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
अमर भी है। वो कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यशफाउ यौमल क़ियामत सलासतुल अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के रोज 3 लोग शफात करेंगे, अंबिया शफात करेंगे, उलमा शफात करेंगे, औलिया और शुहदा शफात करेंगे। अब मेरे सरकार की शफात का दरिया आम हो चुका है, जो जिससे मुंसलिक है वो उसकी शफात कर रहा है। हजरत अबू बकर शफात कर रहे हैं, हजरत उमर शफात कर रहे हैं, हजरत अली शफात कर रहे हैं, हजरत उस्मान शफात कर रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा शफात कर रहे हैं, उलुल अज़्म सहाबा इकराम शफात कर रहे हैं। और फिर हाल आएगा, फिर नंबर आएगा औलिया का, तो गौसे आदम शफात कर रहे हैं। और गौसे आदम के मानने वाले गौसे आदम के दामन में जा जा करके छिप रहे हैं और गौसे आदम शफात कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कादिरी कर कादिरी रख कादिरियो में उठा कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और निदा दे गा मुनादी हश्र में ये कादिरियों को कहाँ है कादिरी कर ले नजारा गौसे आजम का। गौसे आजम शफात कर रहे हैं, गरीब नवाज शफात कर रहे हैं, आला हजरत शफात कर रहे हैं, मुफ्ती आजम शफात कर रहे हैं, ताजुश शरिया शफात कर रहे हैं। बल्कि हालात ये हो जाएंगे कि हर आलिम रब्बानी क़यामत के रोज शफात करता हुआ नजर आएगा और परवरदिगार उसके वसीले से बेहिसाब लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हुआ नजर आए, बेहिसाब लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। कौन कौन शफात करेगा? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना मिन उम्मती मन यशफ़उ लिल फ़िआमी व मिनहुम मन यशफ़उ लिल क़बीला व मिनहुम मन यशफ़उ लिल उसवा व मिनहुम मन यशफ़उ लिर रजुल हत्ता यदखुलुल जन्ना। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत में से कुछ लोग जो है वो एक जमात की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग एक ख़ानदान एक कबीले की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग चंद लोगों की शफात करेंगे, मेरी उम्मत में से कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की शफात करेंगे। यहाँ तक कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यहाँ तक कि वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन सरकार के वसीले से शफात ऐसी आम हो जाएगी कि हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा, हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा, हर शख्स शफात करता हुआ नजर आएगा। और फिर शफात मेरे सरकार के वसीले से इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जहन्नमियों की सब बनाई जाएगी और जहन्नमी लोग सब ब सब खड़े होंगे। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं उसके बाद जन्नतियों का इनके सामने से गुजर होगा और जन्नती इनके सामने से गुजरने लगेंगे। तो जब जन्नतियों की जमात इनके सामने से गुजरेगी तो इन जहन्नमियों में से एक शख्स एक को रोकेगा और पुकार के कहेगा अमा तारिफुनी, ऐ जन्नती क्या तू मुझे पहचानता है, क्या तू मुझे जानता है? जन्नती कहेगा हाँ बता तो सही तू कौन है, हाँ बता तो सही तू कौन है। वो जहन्नमी कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुकुम शरबतन, मैं वो हूँ जिसने तुझे दुनिया में पीने के लिए पानी दिया था। और बाद जहन्नमी कहेंगे अनल्लज़ी वहब्तु लका वुज़ूअन, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे वुज़ू के लिए पानी दिया था, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे पीने के लिए पानी दिया था, मैं वो हूँ जिसने दुनिया में तुझे वुज़ू के लिए पानी दिया था। और आज मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मैं जन्नत में जा सकूं, लेकिन जो कल क़याम जो मैंने दुनिया में तेरे साथ नेकी की थी, मैं उस नेकी का बदला चाहता हूँ, मैं उस वुज़ू का बदला चाहता हूँ, मैं उस अतिये का बदला चाहता हूँ, मैं उसकी जज़ा चाहता हूँ जो दुनिया में मैंने तेरे साथ कार्य खैर किया था। आज मेरे आमाल मुझे जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मैं उसका बदला चाहता हूँ। वो जन्नती परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ परवरदिगार, ये मुझसे अपनी नेकी का बदला चाहता है, इसने मुझे दुनिया में पानी दिया था, इसने मुझे दुनिया में पीने के लिए पानी दिया था, वुज़ू के लिए पानी दिया था। ऐ परवरदिगार आज ये मुझसे बदला चाहता है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा इस जहन्नमी का तू हाथ पकड़ ले और इसका हाथ पकड़ करके तू जन्नत में दाखिल हो जा। आज इसको तेरे वसीले से मैंने जन्नत अता फरमाई है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की शफाअत का जरिया, फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम हो जाएगी कि सारे उम्मती बख्श दिए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं आखिरी शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम से निकाला जाएगा, और जब उसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो उसका मुंह जहन्नम की तरफ करके उसे बिठा दिया जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं जब उसका मुंह जहन्नम की तरफ करके उसे बिठा दिया जाएगा, वो परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम तेरी मखलूक में सबसे बदनसीब मैं हूं परवरदिगार, लेकिन तेरी जात से उम्मीद है कि तू मुझ पे करम फरमाएगा। परवरदिगार मुझ पे इतना करम फरमा दे कि मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से फेर दे। रब्बे करीम जहन्नम की लपटों ने मेरा चेहरा झुलसा दिया गया, ऐ परवरदिगार मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर दे। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू पहले मुझसे वादा कर कि अगर मैं तेरा चेहरा जहन्नम से फेर दूंगा तो तू इसके बाद कुछ और नहीं मांगेगा। रब्बे करीम की बारगाह में बंदा वादा कर लेगा, ऐ परवरदिगार इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। फिर परवरदिगार उसका चेहरा जहन्नम से जन्नत की जानिब फेर देगा, और जब जन्नत की जानिब परवरदिगार उसका चेहरा फेरेगा तो वो खामोश हो जाएगा और जन्नत को देखता रहेगा, जन्नत को देखता रहेगा, और जब तक चाहेगा परवरदिगार तब तक वो खामोश रहेगा। फिर उसके बाद फिर रब्बे करीम की बारगाह में पुकार के कहेगा, ऐ रहीम, ऐ करीम, ऐ बख्शने वाले, ऐ रहम फरमाने वाले, मुझ पे थोड़ा और करम फरमा दे। रब्बे करीम मुझ पे थोड़ा और रहम फरमा दे। रब्बे करीम जवाब देगा, बता क्या चाहता है। वो कहेगा, ऐ परवरदिगार मुझे जन्नत के दरवाजे से करीब फरमा दे। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ बंदे अभी तो तूने मुझसे वादा किया था कि तू इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, अब तू फिर मांगने लगा गए। वो बंदा अर्ज करेगा, रब्बे करीम तू करीम है, तू रहीम है, तू रहम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है, ऐ परवरदिगार इतना करम और फरमा दे। रब्बे करीम मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब फरमा। रब्बे करीम फरमाएगा, तू वादा करके इसके बाद और कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा, हाँ परवरदिगार मैं वादा करता हूँ इसके बाद फिर और कुछ नहीं मांगूंगा। रब्बे करीम उसको जन्नत के दरवाजे के करीब कर देगा। अब वो जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो खामोश हो जाएगा। अब जन्नत की बहारों का नजारा करने लगेगा, जन्नत की खुशबुएं सूंघने लगेगा, जन्नत के नजारे देखने लगेगा। अब जब तक परवरदिगार चाहेगा वो खामोश रहेगा। उसके बाद फिर परवरदिगार को पुकारने लगेगा, फिर रब्बे करीम से सवाल करने लगेगा, फिर रब्बे करीम को रहम और करम का वास्ता देने लगेगा। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, अभी तो तूने मुझसे वादा किया था कि तू इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, अब फिर मांग रहा है, फिर सवाल कर रहा है। रब्बे करीम से अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार मैं तेरा बदनसीब बंदा हूं, लेकिन ऐ परवरदिगार तू रहीम है, तू करम करने वाला है, तू रहम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है। ऐ परवरदिगार मुझ पे इतना करम फरमा, इतना रहम फरमा, परवरदिगार मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे, मुझे जन्नत में। अब फिर परवरदिगार फरमाएगा, तुझे जन्नत में दाखिल तो कर दूंगा, लेकिन वादा करके जन्नत में दाखिल होने के बाद कुछ नहीं मांगेगा। बंदा वादा कर लेगा कि रब्बे करीम जन्नत में दाखिल होने के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। और जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जन्नत में पहुंचेगा, परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। सब लोग जन्नती जन्नत में पहुंच चुके होंगे, ये आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा। और जब वो जन्नत में पहुंच जाएगा तो जब तक वो चाहेगा खामोश रहेगा। फिर रब्बे करीम उस पे करम फरमाएगा और रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझ पे करम किया है, मैं तुझे जहन्नम से निकाल कर जहन्नम के दरवाजे पर और जहन्नम के दरवाजे से जन्नत के दरवाजे पर और जन्नत के दरवाजे से जन्नत तक लाया हूँ। ऐ मेरे बंदे अब तू मांग ले जो तू मांगना चाहता है। अब बंदा मांगना शुरू करेगा, बंदा मांगेगा परवरदिगार अता फरमा देगा, फिर मांगेगा फिर अता फरमा देगा, फिर मांगेगा फिर अता फरमा देगा। बंदा मांगता जाएगा, परवरदिगार अता फरमाता जाएगा, यहाँ तक के बंदे की सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर मेरा रब और रहम फरमाएगा और करम फरमाएगा और रब्बे करीम खुद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे फला नेमत भी मांग ले। बंदा मांगेगा, परवरदिगार अता फरमाएगा। अब रब्बे करीम बता रहा है, ऐ बंदे फला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फला नेमत भी मांग ले, ऐ बंदे फला
नेमत भी मांग ले, परवरदिगार खुद बताता जाएगा, बंदा मांगता जाएगा और रब्बे करीम खुद अता फरमाता चला जाएगा, यहाँ तक के फिर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा जो तूने मांगा है मैंने वो भी अता कर दिया है, और जो मैंने बताया है फिर तूने मांगा है मैंने वो भी अता फरमा दिया है, और जितना तूने मांगा है उस सब के अलावा मैं तुझे 10 गुना और अता फरमाता हूँ। ये मेरे परवरदिगार का रहम और करम है, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से परवरदिगार अपने बंदों पर इतना मेहरबान हो जाएगा, इतना रहीम हो जाएगा, इतना करीम हो जाएगा। इब्तदाई हालात ये होंगे कि रब के हुजूर किसी को बात करने की मजाल नहीं होगी, और आखिरी हालात ये होंगे कि परवरदिगार एक बंदे मोमिन को अपने साये के तले लेगा और परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता दुनिया में तूने क्या क्या गुनाह किए, फिर उसका नाम अमाल उसके सामने पेश होगा। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया, बंदा कहेगा हाँ परवरदिगार ये गुनाह किया, क्योंकि अब इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, रब के हुजूर हाजिर है, रब के साये करम में है। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ये गुनाह किया, बंदा कहेगा हाँ रब्बे करीम ये भी किया है, परवरदिगार ये भी किया है, परवरदिगार ये भी किया है, रब्बे करीम ये भी किया है। परवरदिगार गुनाह बयान करता जाएगा, बंदा इकरार करता चला जाएगा। फिर रब्बे करीम फरमाएगा ऐ मेरे बंदे बता तेरे साथ मैं क्या सलूक करूं। रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करेगा वो बंदा है परवरदिगार तू रहीम है, तू करम फरमाने वाला है, तू बख्शने वाला है। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा और देख मेरा करम ये है कि तेरे सारे जुर्मों को मैंने नेकियों में बदल दिया है, और जा तेरे लिए जन्नत की बशारत हो, तू जन्नत में दाखिल हो जा।